ठीक है, तो शिवरात्रि के बारे में बहुत सारे भक्त लोग ये अलग अलग प्रकार का अ, मन मत रखते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार शिवरात्रि का जो तिथि है वो कृष्ण पक्ष फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तो कृष्ण पक्ष शुक्ल फागुन कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि है, तो श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि देवी देवताओं के जैसे या किसी भी देवी देवता के जैसे शिव जी को समझा जाए। शिव जी एक सामान्य देवी देवता के जैसे नहीं हैं। वे भगवान के परम भक्त भी हैं और साथ में भौतिक जो देह है इसको जीवों को जो देने वाले हैं, भौतिक देह जो है, तो ये जो शिव जी भगवान का दृष्टिपात जो है वो सदा शिव के रूप में आता है। और शिवरात्रि के दिन शिव जी वही सदाशिव का एक विस्तार है जो रुद्रों के रूप में प्रकट होता है और वो शंभु भगवान ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से प्रकट होते हैं। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शिवरात्रि स्कंद पुराण में विवाह का दिन भी है। तो ये विवाह का दिन ऐसा तो नहीं लिखा है, लेकिन ये लिखा है कि इस दिन शिव पार्वती का मिलन होता है। तो मैं आपको ये स्कंद पुराण से जो रेफरेंस है उसको मैं तो ये शिवरात्रि व्रत के बारे में स्कंद पुराण में वर्णन भी मिल रहा है, साथ में शिव पुराण में इसका वर्णन भी मिल रहा है। शिव पुराण में ये कहते हैं हम्म, कि शिव जी के अलग अलग ये बताए गए हैं। तो शिव पुराण जो है ये ऐसा जीव गोस्वामी बताते हैं कि शिव पुराण उन लीलाओं को मुख्यतः लिखता है जो कि एक मनवंतर आता है, तामस मनवंतर। कई मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतरों में से तामस मनवंतर में, जिस प्रकार से सारे मनवंतरों में मेंटेनेंस और का डिपार्टमेंट जो है इनका रहता है, भगवान विष्णु का। लेकिन एक मनवंतर ऐसा होता है, तामस मनवंतर, जिसमें शिव जी को होल सोल एक वो दिया जाता है, रोल दिया जाता है। और उस मनवंतर में ये लीला एक होती है जिसमें शिव पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान ब्रह्मा जी और शिव जी के बारे में, जो कि काशी विश्वनाथ जो शिवलिंग है और ज्योतिर्लिंगों की जो
के बारे में जो बताता है। तो ये जो कथा है, ये आप पहले भी सुने हैं विस्तार से। हम्म। तो शिवरात्रि जो है, अब आज जैसे, एक मिनट, थोड़ा सा अनम्यूट करने के लिए आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप सभी भक्त हैं। इसलिए नहीं तो हम इसको, जो पुराने भक्त हैं, ज्यादातर पुराने ही हैं, आ, तो आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आप समाज में रह रहे हैं, जा रहे हैं। इसलिए इसके बारे में पता होना चाहिए कि हम क्यों करते हैं और इसका सही जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है। जब कोई आपसे पूछता है तो उसको किस प्रकार से बताते हैं। तो ये जो तिथि है, ऐसा ये बोल रहे हैं कि शिव जी और पार्वती जी जो हैं, इनका मिलन होता है, मतलब भगवान प्रकट होते हैं इस दिन और उनसे कहते हैं कि ठीक है, मैं आपसे विवाह करूंगा। हम्म। तो शिवरात्रि ये जो है, क्योंकि ये रात्रि का त्योहार ऐसा मानते हैं। वैसे ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि रामचरितमानस में इसका वर्णन आता है। ये जो विवाह का वर्णन आता है शिव जी के विवाह का, तो लेकिन फिर भी क्योंकि ये जो है पूरे दिन का ही कार्यक्रम था, तो क्योंकि तिथि उस समय ये थी, इस वजह से इसको कहते हैं। और मुख्यतः जो भगवान ब्रह्मा जी के प्रकट होने से, भृकुटी से प्रकट होने के बाद भगवान शिव जी जो है वो रोने लगते हैं, और सारे स्थान पर एक अंधकार सा छा जाता है। तब ब्रह्मा जी उनको संतति उत्पन्न करने के लिए कहते हैं। तो वो भूत पिशाच इत्यादि का को उत्पन्न करते हैं, और ब्रह्मा जी उनको मना करते हैं कि ठीक है, आप मत संतान मत उत्पन्न कीजिए, जब प्रलय आएगा तब आपको बुलाया जाएगा। तो उस कल्प में, उस मनवंतर में एक बार ऐस जो अलग अलग लीलाएं हुई हैं, उसमें से एक लीला ये भी हुई कि उस मनवंतर में इंद्र ने वशिष्ठ जी को का अपमान किया था। हम्म। और फिर उसके बाद 100 अश्वमेध यज्ञ वाली जो लीला है बलि महाराज की, वो लीला हुई थी। तो कुछ कुछ मनवंतरों में अलग होता है। तो एक मनवंतर जो है, ये ऐसा भी हुआ था, जिसमें शिव जी पूरा पूरा कंट्रोल में थे। तो उसमें बहुत सारी लीलाएं हुई थी, जिसमें शिव जी मुख्य किरदार निभा रहे थे, और वही लीलाएं शिव पुराण में लिखी गई हैं। 14 में से एक मनवंतर में ऐसा हुआ। तो जहाँ तक ये है कि क्या वैष्णव लोगों को शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए, तो वैष्णव लोग जिन भगवान शिव को परम वैष्णव मानते हैं। हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में कई स्थानों पर शिव जी मंदिरों में कई मंदिरों में शिव जी विराजमान हैं। और धाम
रक्षक के रूप में और क्षेत्रपाल के रूप में शिव जी बहुत सारे स्थानों पर विराजमान हैं। तो हाँ, ये बात सही है कि जब कोई बहुत ऊंचे स्तर पर जब हम गौड़ीय सिद्धांत को देखते हैं, तो अनन्य भक्ति होने के नाते, अनन्य भक्ति बताने के नाते और किसी की शरण नहीं लेने के नाते हम भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। तो ये बात सत्य है। लेकिन जिस प्रकार से अपने माता पिता भी होते हैं, घर में चाचा भी होते हैं, घर में बुआ जी भी होती हैं, मौसा जी भी होते हैं, माता पिता की सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि या पिताजी स्कूल फीस हमारी दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम बुआ जी या मौसा जी या फिर चाचा जी का अपमान कर सकते हैं। तो ये चीज को समझना चाहिए। और इस तत्व को भी समझना पड़ेगा कि भगवान विष्णु या भगवान नारायण या भगवान कृष्ण या राम, ये परम भगवान है। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि सारे जीव मेरे अंश हैं। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए केवल और केवल उनकी सेवा करके ही हम शुद्ध होकर के भगवान के धाम जा सकते हैं। इसलिए अ, ये अ, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं, इसलिए उनकी उपासना, उनको भजन करना, उनका ये उद्देश्य बताया जाता है, हमारे जीवन का लक्ष्य बताया जाता है। अ, शिव जी भी भगवान का ही विस्तार है। शिव जी भगवान के गुणावतारों में से एक अवतार माने जाते हैं। और ऐसा, केवल ऐसा नहीं कि हम केवल इस्कॉन के कुछ भक्त लोग इस तरह से शिव जी को गुणावतार या कुछ बता करके बता देते हैं। यदि आप खुद शंकराचार्य जी से पूछेंगे, भज गोविंदम मोह मुद्गर स्तोत्र इत्यादि, और भी रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य, विष्णु स्वामी, स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर खुद भी। तो ये सब लोगों ने सारी किताबें पढ़ी हैं, और हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति करना ही श्रेष्ठ है। इनफैक्ट स्वयं भगवान शिव जी, जब उनको कहा जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आप माला पर किसका जाप करते हैं। शिव जी के हाथ में एक माला होती है, तो किसका जाप करते हैं, तो शिव जी स्वयं यही बताते हैं कि राम नाम का मैं जप करता हूं। तो इसलिए, लेकिन शिव जी के सम्मान करने से, शिव जी का व्रत रहने से अनन्यता में हमारी कोई कमी नहीं आती है, यदि हम उनसे भगवान कृष्ण की भक्ति मांगते हैं। ये इसलिए हम कह रहे हैं कि शिव जी स्वयं भी, जब कोई भक्त उनकी अनन्य भक्ति करता है, तो शिव जी स्वयं उसको भगवान कृष्ण के भक्ति करने के लिए कहते हैं। इसका साक्षात उदाहरण अभी कुछ ही समय पहले नरसिंह मेहता स्वयं आए। और आप स्वयं देख लीजिए कि नरसिंह मेहता भगवान शिव की भक्ति करते थे। शिव जी का आलिंगन करके वो बेहोश हो गए। शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपके भजन कर रहा हूँ। तो शिव जी ने उनको भगवान का विग्रह दिया है, नरसिंह मेहता। साथ में शिव और पार्वती के बीच में बातचीत हमेशा होती रहती है, और सारे जो शास्त्र हैं वो शिव पार्वती के बीच में वार्तालाप है, और उस वार्तालाप में केवल और केवल भगवान का गुणगान हो रहा है। भगवान विष्णु, भगवान की लीलाओं का, भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान हो रहा है। ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है,
बहुत समय पहले जब ये श्रीमद् भागवतम ग्रंथ प्रकट हुआ था, तो ये कई करोड़ श्लोकों का था, जो कि शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया था। इसको थोड़ा छोटा करके देवताओं के लिए 1 करोड़ श्लोकों का किया गया था। फिर 1 लाख श्लोक तक आए। ऐसे करते करते सामान्य कलयुग के अभी जीवों के लिए 18,000 श्लोकों तक ये श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है, जिसको कि शुक ने सुन लिया था। जिस तोते को राधा रानी ने रोक दिया था, और वही सुखदेव गोस्वामी आगे चलकर इस श्रीमद् भागवतम को पुनः व्यासदेव से सुन करके कहते हैं। शिव जी की उपासना और शिव जी की भक्ति करने में और शिव जी को सम्मान करने में कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो परम वैष्णव है। लेकिन उनसे क्या मांगना है, इसमें कभी अगर गड़बड़ हो जाए तो फिर शिव जी दे देते हैं, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं वो बहुत, क्योंकि शिव जी बहुत भोले भाले हैं, आशुतोष कहे जाते हैं, जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो जल्दी से प्रसन्न हो जाने पर ये तो सही है, लेकिन जब हम किसी की भी उपासना करते हैं, मन में वही स्मरण हो जाता है, तो भगवत भक्ति में क्षय नहीं होता। जब भजन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। एक और कारण है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए उन्हीं का स्मरण करके हमारा हृदय शुद्ध होता है। शिव जी की उपासना, अनन्य भक्ति, पूजा इत्यादि करने वाले अनन्य तो नहीं, लेकिन इच्छाओं से करने वाले बहुत सारे लोग हैं। वो जब भगवान जब शिव जी की उपासना करे, जैसे कि रावण इत्यादि, लेकिन उन्हें भोग की वस्तुएं, धन इत्यादि, स्त्रियां और बहुत सारी इच्छाएं, कामना रख करके वो करते हैं, तो उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ। रावण वैसे का वैसा ही बना रहा। बाणासुर इत्यादि बहुत सारे राक्षस हैं, जो कि भगवान शिव की उपासना करने में पारंगत हुए, लेकिन फिर भी वो इच्छाओं को त्याग नहीं कर पाए। लेकिन भगवान विष्णु, क्योंकि हम उनके अंश हैं, यही तथ्य है, इसको हम नकार नहीं सकते। ये सच है, हम भगवान कृष्ण के अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ऐसी गीता, इस गीता का महात्म्य बताते हुए शिव जी पद्म पुराण में पार्वती से एक एक अध्याय को सुनने की महिमा बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? शिव जी बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें शिव जी को बुरा लगता है कि उनके बारे में ये बताया जा रहा है। ये ऐसे ही है जैसे कि ये बताया जाता है कि किसी पत्नी को ये बताया जाता है कि ये इनकी अर्धांगिनी है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये तो सत्य है। उसी तरह से जब किसी बेटे को ये बताया जाता है कि ये जो है मिश्रा जी के बेटे हैं, तो बेटे को शर्म नहीं लगती, बेटे को कुछ भी बुरा नहीं लगता। बेटे को तो लगता है कि हाँ हाँ, मिश्रा जी मेरे, मतलब धनपत राय मिश्रा जी मेरे पिताजी। उसी प्रकार से जब शिव जी को भगवान के भक्त के रूप में वर्णन होता है, ये शिव जी को प्रसन्नता देता है, और इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि शिव जी बहुत ही ओछे, बहुत ही छोटे व्यक्ति हैं कि उनका नेग्लेक्ट किया जा सकता है, या कोई व्रत रह रहा है तो उसको मना करना कि अरे अरे व्रत क्यों रह रहे हो, या हम लोगों को व्रत नहीं रहना चाहिए, कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन सामान्य इस्कॉन में आप देखेंगे कि इस प्रकार का व्रत जनरल पब्लिक के लिए या फिर मंदिर में सिस्टम बना करके नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे फिर लोग अनन्य भक्ति के सिद्धांत को
और आगे चल करके इसको कल्चर में ले लेंगे, तो उनको ये चीज़ को समझाने के लिए हमको बहुत समस्या होगी, क्योंकि वो उसी में रच बुन जाएँगे। इसलिए अनन्य भक्ति समझाने के लिए हमको थोड़ा समस्या होती है। इसीलिए ये जो है ऐसा बोलते हैं, जिसमें कोई भी, लेकिन बहुत सारे वरिष्ठ भक्त हैं। और इनफैक्ट इस्कॉन से मंदिरों में भी आज आप देखेंगे तो जो बड़े मंदिर हैं वहाँ पर, या जहाँ पर भी हैं विग्रह, वहाँ पर भी शिव जी का कोई पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी उपासना करके अभिषेक इत्यादि भी किया जाता है। इस्कॉन के कई सारे मंदिरों में ऐसा होता है। तो क्योंकि लोग समझ नहीं पाते, इसलिए एक जनरल सिस्टम व्रत का नहीं बनाया गया है कि जनरल व्यक्ति उसी को देख करके आता है और फिर वो उपासना में अगर कुछ मांग लेगा, वो शिव जी ये सोचेंगे नहीं कि ये, क्योंकि उनका ये स्वभाव है, वो ये सोचेंगे नहीं कि इसको देना है कि नहीं देना। अगर कोई फॉर्च्यूनर मांग लेता है तो शिव जी पूरा ट्राई करते हैं कि इसकी कार्मिक बैलेंस के हिसाब से जो भी हो इसको दे ही देते हैं। लेकिन इस जन्म में भगवत धाम जाने के लिए हमको भगवान शिव से भी भगवान की भक्ति मांगना चाहिए। तो हाँ, शिवरात्रि के बारे में मैंने आपको बताया, और व्रत की तिथि, समय इत्यादि के बारे में भी बताया। जो जैसा कि मैं, मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, चतुर्दशी तिथि, तो ये शुरू हो रही है कल। आज ये शुरू हो जाएगी लगभग 11:15 बजे के बाद, आज दिन में शुरू होगी। और फिर ये आज 11:15 बजे सुबह शुरू हो करके ये कल सुबह 9 बजे तक रहेगी। तो इसीलिए इसको, जो क्योंकि उत्सव मनाते हैं रात्रि में, विवाह का उत्सव भक्त अपने तरह से मनाते, तो शिव जी इसीलिए फिर रात्रि के लिए वो स्मार्त मत के अनुसार ऐसा करते हैं। लेकिन जो वैष्णव लोग अगर उदया तिथि से मनाना चाहते हैं उत्सव, तो वो सुबह कल से मना सकते हैं, कल व्रत रह सकते हैं। हाँ, ये बात सही है कि सामाजिक रूप से थोड़ा सा ऑड भी लगता है, क्योंकि लोग आज रह रहे होंगे व्रत, आप कल रहेंगे। तो इस हिसाब से आप अपने सामाजिक जो वहाँ की जीवन शैली है उसके अनुसार आप देख सकते हैं और उसके अनुसार पालन कर सकते हैं। ये हमको समझना पड़ेगा। ये सबसे ऊंचा सिद्धांत ये है कि स्मर्तव्यः सततम विष्णु, विस्मर्तव्यः न जातुचित, सर्वे विधि निषेधोस्युर एतयोरेव किंकरा। यदि आप समाज में अवमानना और और लोगों को उद्विग्न करना, ये सब करना एक वैष्णव को शोभा नहीं देता। सामाजिक जो समझने के योग्य है, जो चाहता है समझना, जो खुद आता है और कहता है कि मुझे समझाइए कृपया करके, तो ही उसको हम समझाना चाहिए। बाकी लोगों को या तो टाल दें, या तो बहुत रिक्वेस्ट करें तो किसी और कारण से उनको, क्योंकि कई बार लोग ऐसे बोलते हैं और फिर कि कहते हैं कि आप लोगों ने कुछ किया नहीं, या ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वरिष्ठ भक्त हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, बेल पत्र चढ़ाना, जल देना इत्यादि सब कुछ करने में कोई भी समस्या नहीं। कोई भी देवता किसी भी प्रकार से प्रसन्न होता है, यदि उनसे भगवान कृष्ण की भक्ति मानते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है। क्योंकि जनरल पब्लिक गलत चीजें मन में इच्छा रखती है अभी भी, और वो कभी भी भगवान शिव के पास जाकर के मन में जो इच्छा रहेगी वो वहां पूरी भी कर देंगे, लेकिन फिर बाद में उससे वो और बंधन में बंधता जाएगा और बंधता जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग जनरल सिस्टम नहीं बनाए।
ठीक है, तो ये मैंने बताया शिव जी की तिथि वगैरह के बारे में, ये बताना ज़रूरी था। बाकी लीला के बारे में मैं आपको कल इसकी चर्चा करेंगे। क्या लीला हुई थी, क्या जो स्पेशल जो जो तथ्य हैं उनके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। और बहुत सारी लीलाएं हैं जिसमें ग्रंथों में इसका उल्लेख है। एक बात और भी है कि हमको कई बार लोग उन चीजों की अवमानना करने में बहुत रुचि रखते हैं जो कि सनातन धर्म का हिस्सा है, और वो कृष्ण भक्ति के नाम पर, भगवान राम की भक्ति के नाम पर अवमानना करने में नहीं चूकते, जबकि ऐसे लोग बहुत सारा समय फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर इत्यादि पे बिता देते हैं। जब हम ट्विटर, फेसबुक की अवमानना नहीं कर रहे, उनका अपमान नहीं कर रहे, तो शिव जी का कैसे कर सकते हैं? हम सारा कुछ कर रहे हैं, फेसबुक पे जा रहे हैं, ट्विटर पे जा रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स बना रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस भी बना रहे हैं, सारे दिन सब कुछ कर रहे हैं, केवल एक शिव जी के लिए ही हमको समय नहीं मिल पा रहा है। तो ये थोड़ा ठीक नहीं भी है। इसलिए हमको इसका नाटक नहीं करना चाहिए कि हम बहुत कट्टर हैं। अभी हम ये जो कट्टर वाला जो है कि कृष्ण कृष्ण कृष्ण, गौर कृष्ण वाला जो है, ये स्तर पे आने में थोड़ा समय लगता है। तो ये आने में समय लगता है, इसलिए अभी बस इतना ही करना है। और इस स्तर को कट्टर वाले पे ला हैं कौन? गोपियां, जो कि श्याम सुंदर कृष्ण और वासुदेव कृष्ण में अंतर करती हैं। मतलब द्वारका और मथुरा वाले कृष्ण अलग हैं और वृंदावन के कृष्ण अलग हैं। रसों के स्तर पर पहुंचेंगे तब हमारे लिए ये ठीक होगा। अन्यथा हम अगर बहुत अधिक ये कहेंगे कि अरे ये तो हमारा वाला नहीं है, उनका वाला है, इस तरह से अलग करते करते तो हम बचेगा ही नहीं कुछ भी। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे, शिव जी की स्पेशल जो लीलाएं हैं उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे, शिव जी की महिमा के बारे में चर्चा करेंगे, इस व्रत को रहने का, शिवरात्रि के व्रत को रहने की कितनी महिमा है। सनातन गोस्वामी हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया है, और इन यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि शिवरात्रि अगर कोई व्रत नहीं करता है तो उसको वैष्णव नहीं मानना चाहिए। तो जहां तक नए लोग जिनको ये नहीं पता है कि क्या मांगना है, जब हम ये बार बार कहते हैं कि कृष्ण भक्ति उनसे मांगनी चाहिए, इसका ये केवल यही है, जो सच है वो सच है। भगवान सच्चिदानंद जो नारायण भगवान कृष्ण है, उन्होंने ही भगवत गीता में ये कहा है कि मेरा ही अंश है ये जीव। क्योंकि हम उनके अंश हैं, इसी तरह से शुद्ध होने का पद्धति बताया गया है। स्वयं शिव जी भी एक ही ग्रंथ में अगर होता तो अलग बात थी। यही चीज सारे ग्रंथों में लिखा मिल जाएगा, शतर उपनिषद, कठोपनिषद और स, सारे बृहन्नारदीय पुराण इत्यादि, एक केवल एक पुराण में नहीं, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, सब में वही चीज मिल जाएगी। इसमें स्वयं शिव जी इस बारे में उल्लेख करते हैं। तो जब ये सब मैंने आपको बहुत सारे लॉजिक्स दिए, और एक वैष्णव बहुत दिव्य स्तर पे होता है और उसका आकलन छोटी छोटी चीजों से नहीं करना चाहिए। वैष्णव अपने आप को अनुसंधान करता रहता है कि मैं कितना शुद्ध हुआ अभी तक, क्या मैं सच में शुद्ध हुआ, क्या मैं सच में शुद्ध हुआ। ये सारी अनुसंधान करना एक वैष्णव को महान बनाते हैं। एक वैष्णव की महानता ये नहीं है कि वो कितना अलगाव कर देता है, कितना निंदा कर देता है, कितने लोगों को तोड़ देता है, ये उसकी महानता नहीं। सबको, सबके गुणों को देखना, यही महानता है।
एक दो दुर्गुण अगर किसी के अंदर आ भी जाता है, कभी सुन भी लेते हैं, तो उसको कभी भी बताने, अगर यदि उनके उद्धार के लिए उन्हीं से बताना है, या वो कभी कुछ कह पाए, कहने के लिए बहुत वो कह रहे हैं, तभी ये है, लेकिन अन्यथा कभी भी ये ना करके हमको सम्मान करने का एक अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हमसे मिसबिहेव भी करता है, तो भी हमको उसको बहुत सम्मान से ही उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम ही वो लोग हैं, वही दुर्लभ लोग हैं जो कि फिर से सम्मान, प्रेम और सुख, इन सब चीजों का एक संस्कृति लेके आएंगे। तो उस संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला व्यक्ति हम खुद हैं। इसलिए जो चीज आप इस दुनिया में नहीं देखना चाहते, उस चीज को ना ही खुद कीजिए, और ना ही किसी को, जो अगर कर रहे हैं तो उसको, उनको सुधारने वालों को ही बताइए, जिनसे वो बहुत प्रेम करते हों, या वो स्वयं हों, अगर आपसे वो बहुत प्रेम करते हो तो कभी एकांत में उनसे कह दिया कि वो सुधार ले, अन्यथा इसको बहुत अधिक बताने से, सबको बताने से, निंदनम दोष कीर्तनम, इससे फिर वो बढ़ता है और बढ़ता है, और हर वो व्यक्ति जो इसको सुनेगा उसको ये करने का मन करेगा। इसीलिए अपमान का कल्चर हमको नहीं लाना है। हाँ, ये बात सही है कि बड़ी बड़ी बातें हम बोल रहे हैं, इस तरह से अपने आचरण में इसको लाना बहुत प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी हम भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ लोग मिसबिहेव करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, एक व्यक्ति थे जो कि कोई काम नहीं कर रहे थे बहुत दिन तक। इसलिए सज्जन कृष्ण प्रभु ने उनसे कहा कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, प्लीज कर दीजिए, प्लीज कर दीजिए, बहुत रिक्वेस्ट किया। फिर उन्होंने, वो माने नहीं। तो फिर जन्मा कृष्ण प्रभु ने कहा कि ये एक बार हो गया है, ऐसा अगर 3 बार आपने किया तो हमको आपको कंपनी से निकालना पड़ जाएगा, तो आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस तरह से सम्मानजनक तरीके से बिहेव करना है, अगर कोई व्यक्ति बहुत मिसबिहेव कर रहा है। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम शिव जी की महिमा के ऊपर और इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कल सुबह 6:55 पे इसको आगे बढ़ाएंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अभी आप हैंड रेज कर सकते हैं। 1 मिनट में सबके हाथ नीचे कर रहा हूं, आप हैंड रेज करके कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेज करना नहीं जानते हैं तो आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। सुनील प्रभु जी, यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। हाँ प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था, थोड़ा सा दुविधा था कि गुना अवतार को किस तरह समझेंगे प्रभु जी, थोड़ा सा इस पर समझाएं प्रभु जी थोड़ा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। ये जो गुण अवतार, लीला अवतार, भगवान इस सृष्टि को चलाने के लिए अलग अलग प्रकार के अवतार लेते हैं। तो शिव जी जो है वो भगवान का ही अंश, ऐसा कह सकते हैं कि कारणोदक्षाई विष्णु जो अपना दृष्टिपात करते हैं, तो वो जो है काल शक्ति और जीव शक्ति को मिला करके बनते हैं सदाशिव, स्वयं शिव। ये शिव तत्व है। तो ये शिव तत्व है। अब उसी का जो विस्तार है, ये इस ब्रह्मांड में
वो तो शुद्ध सत्व है सदाशिव तो, लेकिन इस ब्रह्मांड में वो जो सदाशिव है वो ही प्रकृति से संसर्ग करते हैं। और फिर जो इस ब्रह्मांड में तमोगुण के अधिष्ठाता जो शिव जी हैं, अधिष्ठाता देव का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें कि तमोगुण के कार्य हैं, तमोगुण की आवश्यकता पड़ती है, तो उसका जो रूप है वो ये शिव जी है। तो तमोगुण का मतलब ये है कि कुछ ऐसे कार्य हैं जिसमें कि आ, प्रमुखतः उसमें अ, जो हम्म, अ, सामान्य भगवत चेतना में रह करके करना से वो थोड़ा ज्यादा दूर है। जैसे कि तमोगुण में कोई व्यक्ति है तो उसको भगवान की चेतना में आने में वो कार्य ही ऐसे होंगे कि उसमें जैसे बलि देना, तो कार्य ऐसा, क्योंकि कार्य अच्छे से करने के लिए कुछ चेतना की आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए वो जो दूषित चेतना वाला होगा वही व्यक्ति ये कार्य करेगा, तो उससे और शुद्ध सत्व से काफी दूर है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये गुण जो है ये शुद्ध सत्व जो है उससे काफी दूर है, तो ये तमोगुण जो है कहा जाता है। और इस तरह के कार्य, इस तरह का भोजन, इस तरह का सब कुछ के जो अधिष्ठाता देव हैं वो है ये शिव जी। तो इस तरह से जो गुण अवतार भगवान ने दिया है, रजोगुण अवतार ब्रह्मा जी, तमोगुण अवतार शिव जी, और सत्व गुण के लिए भगवान विष्णु जी, है ना। सुनील प्रभु जी, थोड़ा क्लियर हुआ प्रभु जी? आप थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। और कोई कुछ कहना चाहते हो? हाँ, राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी प्रणाम। ने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया कि हमें शिव जी का जो पूजा है वो करने में कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए, और हमें क्या मांगना चाहिए ये भी आपने बताया। लेकिन जैसे जब शुरू में जब हम आए थे और आपने बताया भी कि जो इसीलिए लोगों को क्लियर नहीं हो पाता प्रभु जी, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है ये चीज कि इस्कॉन वाले तो हमेशा यही कहते हैं कि शिव जी की पूजा नहीं करनी है और बाकी सिर्फ कृष्ण कृष्ण करना है ऐसे, तो फिर ये भ्रमित हो जाते हैं। तो प्रभु जी जैसे आपने क्लियर किया है वैसे ही अगर हो तो जो समझने का तरीका है वो बहुत आसान हो जाएगा प्रभु जी, ऐसे कि हाँ, जैसे तो भगवान ये तो ऑडियो तो आ ही जाता है, जी शेयर कर देते हैं सबको, तो सभी को हो जाएगा। वैसे इंटरनेट पे तो बहुत सारे लोग हैं, हमारे अमोघ लीला प्रभु हो गए, बाकी प्रशांत मुकुंद प्रभु, ये लोग सब लोग खूब वीडियो वगैरह बनाते हैं, उनकी टीम है उनके पास जो कि ऑफिशियली ये लोग बनाते हैं, वो सब भी शेयर कर सकते हैं सब भी। जी प्रभु जी। जैसे अब हम्म। चैतन्य महाप्रभु के संग में आए थे अद्वैत आचार्य, तो उन्हीं के ने जब प्रयास करा, प्रार्थना की, तब भगवान प्रकट हुए। तो वहां पे भी हम देख सकते हैं कितना ज्यादा महिमा है अद्वैत आचार्य की। और फिर यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जितने भी स्थान है ब्रज में, वहां पे हर जगह पर महादेव ने सुरक्षा प्रदान की हुई है। तो हम्म। और फिर हम जाते भी हैं, जब हम ब्रज में जाते हैं परिक्रमा में, तो वहां पे भी हम जाते हैं, लेकिन फिर उसको देखे अवॉइड करना, वो लगता है कि ये क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ऐसे ना। और हम्म। फिर वो तो 12 महाजनों में से मैं एक है, हम्म। ये भी हम सोच के, और फिर अगर इस दोनों चीजों को इस तरीके से बताया जाए तो बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे आपने बताया कि व्रत रखने में, जैसे हम अ, हमारे गोस्वामीज हैं या फिर हमारे आचार्य हैं, उनका हम हाफ डे का फास्ट रखते हैं, तो वो भी हम हम्म। फास्ट रखते हैं। तो अब ये तो महाजन है और भगवान को बहुत प्रिय हैं, अब इनको हम्म। अगर हम फॉलो नहीं करें तो फिर उन कैसे ब्लेसिंग्स मिलेगी। और ये बस ये होना चाहिए कि हमें क्या मांगना है उनसे, जैसे आपने बताया। तो हम्म। बहुत अच्छे तरीके से आपने क्लियर किया प्रभु जी, थैंक यू। यस, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, ठीक है, तो अभी
हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी।